Hello, everybody. A very good afternoon, a very good noon. मेधावी ईरम एंड सविष्टन. आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ भारत इज माई होम. इसको समझेंगे देन उस पर क्वेश्चंस करेंगे. Okay. ठीक है. रेडी एवरीवन. बहुत कम बच्चे आए हुए हैं. ओके. इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उस पर फोकस करते रहना आप लोग. भारत इज माई होम लिखी है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने. डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 जो है इनका बर्थ और 1969 इनका डेथ. इनका जन्म हुआ हैदराबाद में. was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. तो ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी हैं और एमिनेंट एजुकेशनिस्ट मतलब इंटेलिजेंट शिक्षाविद भी हैं थे. मतलब डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967. ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है कि 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने. अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार. उसके बाद में उससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे. ठीक है. भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967. मतलब जब वो प्रेसिडेंट बने आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट उसी टाइम उन्होंने ये स्पीच दिया था भारत में. इन लोगों की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा होगा अगर आपने. तो इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of totality of India's culture. मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी तरह उसको हमें उसकी रक्षा करनी है एक तरीके से हमें. तो वो अपने फर्स्ट स्पीच में यही बताते हैं. कल जो बात कर रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, उसमें भी सेम चीज़ें बोली जा रही थी. आज भी है, बस लोग बदल गए. कल महात्मा गांधी थे, आज जाकिर हुसैन है. कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी आपको मिलती हुई दिख जाएगी क्वेश्चंस में. वो कह रहे हैं आई मस्ट कन्फेस. मुझे मैं ये मतलब कन्फेस कर रहा हूँ, मान रहा हूँ दैट आई एम ओवरवेल्म्ड. मैं बहुत खुश हूँ बाय द ट्रस्ट इस विश्वास से कि मेरे देश के लोग हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड. मतलब ये कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भारतवासियों ने मुझे इस पद के लिए चुना है, जो कि बहुत ही बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद, सर्वोच्च पद जो माना जाता है. उसके बाद वो कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट. मतलब अब ये नरेट किया जा रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है एक दिमागी हथियार प्रेसिडेंसी में लाए हैं. अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, विद्वता का जो मतलब डिग्री है एक तरीके से, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का जो धन है. मतलब ये इनके बारे में के बारे में बात हो रही है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है प्रेसिडेंसी में एक ऐसा हथियार लाए हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. एरुडिशन का मतलब होता है विद्वता, हाइब्रो, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअलिटी. ठीक है, तो क्या लाए हैं? डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, जो कहीं भी पाना बहुत मुश्किल होता है, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर. ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ. मतलब जिसने जिंदगी भर नॉलेज की और सच्चाई की सेवा की है. ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट. उसने औरों से ज़्यादा, मतलब उन्होंने औरों से ज़्यादा किया है इंडियन फिलॉसफी के बारे में जानने में, और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उनको जानने में. मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ये पर्सन रहे हैं. ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन. उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया जो कि मानवतावाद है, मानव की जो एसेंशियल ह्यूमैनिटी है उसमें कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया. एंड ही himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. और उन्होंने खुद ही हमेशा इस बात के लिए वो माने जाते हैं, चैंपियन है. उन्होंने कभी इस बात को क्रॉस नहीं किया. सारे लोगों को यहाँ पर डिग्निटी और जस्टिस के साथ रहना चाहिए.
आई कैन ओनली अश्योर यू, मैं हमेशा तुम्हें ये विश्वास दिला सकता हूँ दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं यहाँ पे इस ऑफिस में मैंने पूर्णतः समर्पण के साथ और एक प्रार्थना की भावना से मैंने इस ऑफिस में एंटर किया है। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति जो है वो निष्ठा की शपथ ली है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, एक नए स्टेट का, which its फ्री सिटीजन हैव, जो यहाँ के प्रत्येक नागरिक को मतलब प्रत्येक नागरिक को मानना है बेसिकली। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में गिवन टू देमसेल्फ, मतलब पहली बार इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है ये कर रहे हैं। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। ये एक उस टाइम की जो बात कर रहे हैं, उसी टाइम स्वतंत्रता का वही टाइम था, तो कह रहे हैं ये अभी अभी जो अवस्था है इसकी एंशियंट पीपल का, पुराने लोगों का यंग स्टेट है। who through a long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, जो कि अलग-अलग तरीके के रेसेस से, अलग-अलग तरीके के क्या कहते हैं एथनिक एलिमेंट से, डाइवर्स एलिमेंट से होकर के यहाँ आए हैं। Have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। ये जो हैं ये रियलाइज करते हैं सारे लोग यहाँ के, सारी वैल्यूज को फॉलो करते हैं अपनी तरीके से। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं इस चीज़ की प्रतिज्ञा लेता हूँ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़, की जो वैल्यूज़ यहाँ की हैं उनको मैं इंटैक्ट रखूँगा, मतलब उनका पालन करूँगा एक तरीके से। फॉर दोज सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, यद्यपि कुछ जो है बेसिक रियलाइजेशन है, कंक्रीट रियलाइजेशन है वैल्यू की, मे बिकम इनएडिक्वेट, वो पर्याप्त नहीं हो सकती है, मतलब इनएडिक्वेट हो सकती है विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती है, तो हो सकता है कुछ वैल्यूज जो हैं वो मतलब ठीक तरीके से एग्जीक्यूट ना कर पाए। इन्होंने ये बोला अपनी ओथ में, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड। तो वो कह रहे हैं वो जो है वैल्यू जिनकी ये बात कर रहे हैं कभी कभी इंटैक्ट भी रह सकती हैं, तो वो कह रहे हैं इटर्नली वैलिड रहेंगी, ये शाश्वत तरीके से वैध रहेंगी। एंड प्रेसेस फॉर न्यू ईयर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और ये बताएंगी, मतलब बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं कि नई चीज़ें भी इनमें आ सकती हैं। बट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, कह रहे हैं जो हमारा पास्ट है वो डेड नहीं है, वो स्थिर है। इट इज़ अलाइव, ये जीवित है, एंड डायनेमिक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि पास्ट कैसा रहा, अलाइव एंड डायनेमिक, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटर्मिनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और उसमें भी जुड़ा रहा कि हमारी जो प्रेजेंट की क्वालिटी है वो कैसी होगी, और हमारा फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट्स यानी नज़रिया क्या होगा। तो ये इसमें जो वर्ड्स है वो काफ़ी इंटैंगल है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े और अच्छे नहीं इस पे बन पाएंगे। इसमें स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, संजीता मनीषा कह रही जूम करो, हाँ थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं, तो आपको इसको एक दो बार पढ़ना है बस, बाकी इसमें फैक्ट तो नहीं है ज़्यादा। आगे कहते हैं द प्रोसेस, जो प्रक्रिया है ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, इसके अचानक से नए होने की जो प्रक्रिया है, इज इंडीड, मतलब ये यहाँ पर बात कर रहे हैं वही सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन को इन्होंने यहाँ पे पास्ट का टाइम ले लिया है। तो जो कांस्टेंट रिन्यूअल है हमारे पास्ट टाइम ग्लोरी का, इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ की प्रोसेस है। जो हमारा नेशनल कल्चर है, जो राष्ट्रीय समझ है या राष्ट्रीय भावना है जो, और नेशनल कैरेक्टर, तो जो प्रोसेस है इसके कांस्टेंट रिन्यूअल की, वो सच में किसकी प्रोसेस है, नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर की ग्रोथ की प्रोसेस है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा की बात करते हैं। एज आई सी, जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, कि मैं इसे जैसे देखता हूँ कि ये जो कांस्टेंट रिन्यूअल है, ये जो नई चीज़ें आ रही हैं, मुझे इसकी मिनिस्ट्री करनी है, इसको समझना है, सोचना समझना है। एंड आई मे बी फॉरगिवन, और मुझे इस बात के लिए माफ़ी दी जा सकती है। द प्री अजम्पशन, पहले से ही इस बात की सोच रखना, दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ प्री अजम्पशन किया है, शायद उसके लिए मुझे माफ़ी मिले, क्योंकि इस ऑफिस में बैठने की मेरी जो चॉइस है, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के जो लोग हैं
उनका एजुकेशन के साथ एक लंबा एसोसिएशन हो, मतलब वो एजुकेशन पूरी तरह से एजुकेटेड हो सके। तो बेसिकली जो ये पैसेज बोल रहा है उसमें, जैसे कल सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात हो रही थी, तो यहाँ पे आज ना अब पैन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बेसिकली आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये यहाँ पे जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि शिक्षा जो है ये एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ये पहला साधन है नेशनल पर्पस का और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का। इज inescapably involved in the quality of nation। मतलब वो कह रहे हैं कि quality of nation is मतलब completely involved with the quality of education। तो ये पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक मिला है, इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है ना? क्योंकि जाकिर हुसैन ने इस पैसेज में ये बोला है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ही डिसाइड करेगी कि आपके नेशन की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, इस चीज को एक दो बार समझेंगे। तो उन्होंने किसको प्राइम इंस्ट्रूमेंट माना है? एजुकेशन को माना है। ठीक है, कल जो है वो बात जो हो रही थी कल वाले टॉपिक की, अगर कल से हम कंपेयर करें तो वो आज हम एजुकेशन को मेन वो टेक्निक मान रहे हैं, वो एंशियंट सिविलाइजेशन को जो व्यवहार करने का तरीका मान रहे थे, द वे ऑफ कंडक्टिंग, द कोड ऑफ कंडक्ट, इस तरीके से। तो दोनों चीज़ें जो है थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आगे की बात कर रहे हैं ना, और वहाँ पर जो है काफ़ी पास्ट की बात कर रहे थे। हालांकि ये पास्ट को तब भी ग्लोरीफुल मानते हैं कि जो पास्ट है वो बेहतरीन है। तो अच्छा, आगे कहते हैं कि आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, मैं इस बात की भी प्रतिज्ञा करता हूँ, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयरसोएवर इट मे बी कम। कह रहे हैं कि मैं अपने जो हमारा लॉयल्टी है पास्ट कल्चर के थ्रू के लिए, तो वो उसके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वो इंटैक्ट रहेगी। मतलब हमें अपने पास्ट कल्चर की लॉयल्टी के प्रति लॉयल रहना है एक तरीके से। ठीक है, ये जहाँ से भी आती है, वेयर सो वेयर इट मे हैव कम, कहीं से भी आ सकती है, एंड बाय, और किसी के द्वारा भी आई है, और किसी ने भी जिसमें भी इसमें इसमें कंट्रीब्यूट किया है। बस हमें ये करना है कि हमारा जो पास्ट कल्चर है उसके प्रति लॉयल रहना है, चाहे जैसे आया हो, जिसके थ्रू आया हो। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वेयर सो एवर इट मे हैव कम एंड बाय whom soever it may have been contributed, किसने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, कहाँ से कल्चर आया है, हमें इसके प्रति लॉयल्टी रखनी है। तो लाइंस थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, बट उसमें क्वेश्चन हाँ बन सकता है, स्टेटमेंट्स ज़्यादा बन सकते हैं इस वाले टॉपिक में। और चूंकि ये क्लास 12th है तो हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके ज़्यादा आ जाए, क्योंकि लगभग सारे ही टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। तो ये कह रहे हैं कि मैं ये भी प्रतिज्ञा लेता हूँ, मतलब ये पूरी ओथ ही ले रहे हैं, द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई इंडियन कल्चर, मतलब जो भारत का कल्चर है एक तरीके से उसकी पूरी सेवा करनी है इन्हें। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मेरी जो निष्ठा रहेगी मेरे कंट्री वासियों के लिए रहेगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। साथ ही साथ ये रिलीजन, धर्म और भाषा के लिए भी रहेगी। ठीक है, तो इनकी जो लॉयल्टी है वो किसके किसके लिए है? रिलीजन और लैंग्वेज के लिए भी है, कंट्री के लिए तो है, ये तो नॉन थिंग है। जो चीज़ें नॉन है वो तो आप कर ही लोगे। उसके बाद अपनी प्लेज में ये कहते हैं कि वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। कोई भी पर्सन होगा तो उस शक्ति और प्रोग्रेस के लिए, सफलता के लिए बात करेगा ही। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, तो लोगों के कल्याण की बात भी करते हैं, जो कि कास्ट, कलर और क्रीड से अलग होनी चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। मतलब जो ये लोगों का कल्याण करेंगे उसमें कास्ट मतलब जातिवाद, कम्युनिटी, कलर, मतलब ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा जो भारत है वो मेरा घर है, और इट्स पीपल आर माई फैमिली। ये इनका स्टेटमेंट है जो काफी फेमस है। ठीक है, जाकिर हुसैन का। तो द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर द सर्टेन टाइम। और यहाँ के जो लोग हैं, मेरी फैमिली ने मुझे चुना है यहाँ इस फैमिली का हेड होने के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor, और ये मेरा प्रयास रहेगा टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रांग एंड ब्यूटिफुल। मेरा ये अथक प्रयास रहेगा कि इस घर को स्ट्रांग बनाया जाए और सुंदर बनाया जाए, और अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल engaged in a fascinating task of building up a just prosperous and graceful life। मतलब ये कह रहे हैं कि ये मेरा प्रयास रहेगा कि इस होम को स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल बनाया जाए,
जो ग्रेट पीपल जो अपने अच्छे टास्क में इसको बनाने के लिए इंडल्ज हैं, उनके लिए एक रहने लायक घर बनाया जाए, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्नता हो और लाइफ जो है वो ग्रेसफुल हो। तो ये बड़े-बड़े वर्ड्स इन्होंने अपने इसमें जो है वो कराए हैं। ठीक है, हाँ, इरम आपने कल बताया था और फिर उसको उसके बाद में आपने कल बोला था, ठीक है, मैं उसके टॉपिक्स आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी के, जो-जो आप लोग को पढ़ने हैं, फिर आप लोग उसे पढ़ लीजिए और फिर मैं उसके क्वेश्चंस करा देती हूँ, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा। आज हम आपको ग्रुप पे वो सारे टॉपिक्स जो है वो भेज देंगे, जो-जो आपको करने हैं बेसिकली एनसीईआरटीज़ के। ओके? ठीक है। द फैमिली इज बिग, परिवार काफी बड़ा है एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। कह रहे हैं परिवार बहुत बड़ा है और लगातार अपनी तेज रफ्तार से बढ़ भी रहा है, इनकन्वीनियंटली बढ़ रहा है, ये जानते हैं, उस टाइम भी बढ़ रहा था, है ना, 1967 के टाइम पे। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट एंड स्पेयरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। और हमें इस जो हमारा परिवार है इसमें इसको बिल्ड करने में, इसको नई ज़िंदगी देने में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ईच ऑफ हिज ऑन वे, मतलब हर तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि परिवार जो है वो बिल्डअप हो। ठीक है। फॉर शेयर साइज एंड टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग। कोई भी साइज है, कोई भी टास्क है जो हमारे सामने है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, मतलब ये बहुत चीज़ें हमसे चाहते हैं, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हमारे साथ चल रही है वो बहुत डिमांडिंग है, तो हम आराम से बैठ नहीं सकते और देख नहीं सकते बैठ के कि चल क्या रहा है। तो ये कह रहे हैं नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। कह रहे हैं कि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम बैठ के देखें कि कैसे फ्रस्ट्रेशन आ रही है और हमारी कंट्री में फैल रही है। द सिचुएशन, ये जो यहाँ की परिस्थिति है, ये डिमांड करती है कार्य करने के लिए। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, वर्क एंड मोर वर्क। ठीक है, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन। कह रहे हैं कि सिचुएशन बताती है कि कार्य करो, बहुत काम करो, चुपचाप काम करो और पूरी विनम्रता के साथ काम करो, पूरा ठोस काम करो, स्थिर काम करो। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल मटेरियल एंड कल्चर, किस लिए? पूरा जो मटेरियल और कल्चरल लाइफ है हमारे लोगों की, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको दोबारा से बसाने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों के लिए जाकिर हुसैन ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आते हैं आपको। हर चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना तो पड़ेगा, और अगर हम डीपली नहीं पढ़े तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से, अब जैसे आपने पहले तो पढ़ ली होंगी चीज़ें, अब आपको अलग तरीके से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें फैक्ट्स निकल ही नहीं रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये वैसी स्टोरीज तो है नहीं जैसे आपने मतलब स्टोरी वाइज चीज़ों को पढ़ लिया और मज़ा आ गई। वो स्टोरीज तो है नहीं, अब ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे पहले हमने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी, 9th 10th में तो लगभग स्टोरीज ही है। इस अब ये जो है ये थोड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। हाँ, दिस वर्क एज आई सी इट, जैसा मैं देखती हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट्स। ये जो काम है, ये किस काम की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये उस काम की बात करें जो देश के लोगों को देश के लोगों के कल्चर को रिबिल्ड रिकंस्ट्रक्ट करने वाला जो काम है। तो ये कह रहे हैं दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। ठीक है, ये याद रहेगा कि दो तरीके के काम ये जनरली सब में होता है। जनरली आपको स्पीच देंगे उसमें भी ये बातें बना सकते हैं कि एज आई सी इट इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद पर काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, ये आपस में ही फ्रूटफुल होंगे। सोसाइटी के लिए काम करोगे तो आप पे खुद पे काम होगा। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज, जो खुद पर काम करना है वो उस अर्ज को फॉलो करना है जिससे कि आपका मोरल डेवलपमेंट दिखाई दे सके। ठीक है, एज अ फ्री पर्सन। सो एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, जो आपका जो काम है, मतलब अपने ऊपर क्या काम करना है जिससे लगे कि आपके ऊपर जो है डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन के अंदर हैं, फ्री पर्सन है फिर भी डिसिप्लिन के अंदर हैं, आपका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, आपके अंदर एथिक्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, विच लॉन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, और जो अकेले इस डेवलपमेंट को पॉसिबली कर सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, जो कहाँ पे जाके रुकेगा, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी फ्री मोरल पर्सनैलिटी हो जाएगी। वी कैन
हाँ, कहाँ पे थे हम? वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, हम एंड प्रोडक्ट को निग्लेक्ट करेंगे ओनली एट आवर पैरल, अपनी हानि के चलते। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ, जो एंड प्रोडक्ट है वो उसको बचा के नहीं रह सकता है विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। तो कहते हैं कि अगर हम अपना वो चाहते हैं नुकसान, तभी हम एंड प्रोडक्ट को ओवरकम कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें उसे छोड़ना नहीं है, हमें आगे लेके जाना है जिससे कि हम एक अच्छी लाइफ जी सके। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। कह रहे हैं कोई भी पर्सन फुल परफेक्शन के साथ जी नहीं सकता अगर उसका सोशल कलेक्टिवली सोशल एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब अगर सोसाइटी का एग्जिस्टेंस ना हो एक तरीके से, तो कोई भी व्यक्ति एक फुल परफेक्शन अपनी पर्सनालिटी में ला ही नहीं सकता। लेट अस रिजॉल्व, चलो रिजॉल्व करते हैं टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड, चलो हम अपने आप में पूरी तरीके से इंगेज होते हैं, जिसमें टू एस्पेक्ट्स को फॉलो करना है, इंडिविजुअल और सोशल। ठीक है, लेटर रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट्स, इंडिविजुअल एंड सोशल। अच्छा, अब ये जो दो एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं उसको आगे लेकर के जाते हैं। लिखा हुआ है कि दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। ये जो डुअल एफर्ट है, एक सोसाइटी पे काम करना है, खुद पे काम करना, ये हमारी लाइफ को स्पेशल, हमारे स्टेट को एक स्पेशल फ्लेवर देगी, नया तरीका बताएगी। फॉर द स्टेट, राज्य के लिए, फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। देखो, राज्य हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पावर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कह रहे हैं सेबेस्टन, एक बात बताइए, आपको ये समझ आ रहा है जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ? हाँ, क्लास 12th में एसेज हैं, स्पीचेज़ हैं, और उसमें ये ऐसी ही सारी बातें होंगी, आपको ये सारी सिमिलैरिटी मिलती चली जा रही है। आपको समझ आ रहा है पैसेज किस बारे में है बेसिकली? इसको मैं एक बार अभी इसको ब्रीफ करती हूँ बाद में। मेधावी, इसको मैं ब्रीफ करती हूँ, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसको मैं ब्रीफ करूँगी अभी, तो क्लियर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। ओके, दिस dual effort will give to the life of our state a special flavor, ये तो हमने आपको बता दिया। हाँ, तो कह रहे हैं कि स्टेट के लिए ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम स्टेट की बात करें, मतलब स्टेट का मतलब एक पूरा, स्टेट के कई सारे मतलब होते हैं, स्टेट उस पूरी जगह को कहते हैं, जैसे स्टेट का मतलब अवस्था भी होता है। तो अगर ये स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर राज्य की बात करें, ये पूरे के पूरे अवस्था की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की जो अवस्था है उसके लिए, उसकी बात कर रहे हैं। सो फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट जस्ट बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, इसे पावर का ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन भी है, नैतिकता का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सारे वर्ड्स की शुद्ध हिंदी निकाल के लेके आए, क्योंकि हिंदी शुद्ध नहीं निकालनी, आपको समझना है। सो अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान हो गया, पावर हो गया, क्या हो गया, शक्ति हो गया, तो ये इनकी बिल्कुल हिंदी तो मेरे को भी नहीं आएगी, लेकिन इनकी दूसरी मीनिंग मैं आपको बता दूंगी। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्पेरामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। तो हमारा जो अवस्था है, जो हमारा देश है, बेसिकली ये नेशनल टेम्परामेंट, ये एक मिनट का, इस मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस, मतलब ये कह रहे हैं कि विरासत है ये हमारी, जो लिबरेशन मूवमेंट से हमारे सामने ग्रेट लीडर्स ने रखी है। ठीक है, महात्मा गांधी ने, दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, जो भी महात्मा गांधी ने ये विरासत हमें दी है, जो कि एक महान नेता थे, उसको हमें मोरल पर्पसेस से यूज करनी चाहिए, नैतिकता के कारणों से। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। देखो, जो शक्ति और शांति हमें मिली है, उसको हम अपने ऊपर डेडिकेट कर सकते हैं, अपने सारे लोगों पर उस शक्ति को डेडिकेट कर सकते हैं, और उसके उस शक्ति को अपने पास रखते हुए आगे काम कर सकते हैं, आगे जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए काम कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, हम अपने लोगों में पूरी तरह आस्था रखते हैं, मतलब विश्वास है इन्हें, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी
रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। ये कह रहे हैं कि मेरे को पूरी इस बात की मैं पूरी तरह इस बात में यकीन रखता हूँ कि जो हमारे देश के लोग हैं वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्विजिट का मतलब मांगने वाली है ना, तो हमारा मतलब इस डुअल टास्क के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस करेंगे और एनर्जी लेकर के आएंगे। ये डुअल टास्क किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अभी हमने आपको बताया। ये जो डुअल टास्क है इसको पूरा करने में अपनी जी जान लगा देंगे। इनको ये मतलब इनको लगता है कि ऐसा हमारे देश के लोग करेंगे। वन सेल्फ मतलब इनका डुअल टास्क था कि वर्क फॉर वन सेल्फ और फॉर सोसाइटी। तो कह रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगी एक तरीके से। इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरा प्रिविलेज रहेगा टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, अपनी पूरी जिम्मेदारी दिखाना, अपना शेयर देना टू दिस इंचैंटिंग एंटरप्राइज। ये जो एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, लुभाने वाला जो एंटरप्राइज है उसकी जो बात कर रहे हैं, उसमें मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस पूरे मतलब उसमें कार्य में जो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आके यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1869 का जो है वो पूरा लाइफ एंड डेथ वाला जो है कार्यक्रम, तो इनको माना क्या जाता है फ्रीडम फाइटर और एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। और ये 1967 में प्रेसिडेंट बने इंडिया के, और इससे पहले ये बिहार के गवर्नर थे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है। और भारत इज माई होम किससे लिया गया है, तो ये इनकी स्पीच 1967 की थी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इनकी फर्स्ट स्पीच थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये हमेशा उसमें बात किसकी करते हैं, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, इंडियन कल्चर की टोटलिटी की बात करते हैं, उसको सर्व करने की बात करते हैं कि पूरी तरह उसको सर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत खुश हैं एंड ही इज बीइंग थैंकफुल टू इंडियन पीपल। और राधा कृष्णन जो है, राधा कृष्णन को इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि राधा कृष्णन इनको लेके आए। राधा कृष्णन की जिम्मेदारी थी इनको प्रेसिडेंसी दिलाने की, जहाँ पे ये हेड हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अब इनके बारे में बोला जा रहा है कि ये क्या लेकर के आए, एक मेंटल इक्विपमेंट लेकर के आए। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, एरुडेट पर्सन माने जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि इंडियन फिलोसफिकल थॉट और स्पिरिचुअल वैल्यूज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, और हमारा जो पास्ट है उसको एक तरीके से मैनेज करने का, मतलब जो पास्ट है उसको इंटैक्ट रखने की बात इसमें ही करते हैं। हाँ, ये अश्योर करते हैं कि ये टोटल डेडिकेशन की भावना रखेंगे, एक प्रेयर फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब पूरी सबकी जो है सेवा करने की भावना रखेंगे, और संविधान में निष्ठा रखेंगे जो कि हर प्रेसिडेंट रखता है। ये सबके काम है। इन्होंने नया क्या कहा है वो हमें देखना है। वैसे तो सारे लोग सेम ही कहते हैं, लेकिन इन्होंने यही कहा है कि हमें जो है टू एस्पेक्ट्स पर काम करना है इंडिया में आकर के, मतलब इंडिया में रह करके, जिससे कि इंडिया को एक सक्सेसफुल कंट्री बना सके। तो इन्होंने वैल्यूज, जो मोरल वैल्यूज हैं उन पर स्पेशली फोकस किया है बहुत ज़्यादा। इन्होंने किसी की बुराई नहीं की है, जैसे इन्होंने वेस्टर्न से जैसे कल वाले टॉपिक में हो रहा था वो नहीं किया है। तो पास्ट को इन्होंने बहुत ही अलाइव एंड डायनेमिक माना है, जो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले किसी टाइम पे था। कह रहे हैं कि भारत को नया करने की ज़रूरत है, मतलब भारत जैसे चल रहा है उसमें ग्रोथ की ज़रूरत है, और वो देश के लोगों द्वारा ही संभव है। ठीक है, वो अच्छा, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया शिक्षा पर। इन्होंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात इन्होंने एजुकेशन की करी, और दूसरी बात इन्होंने ये करी थी, एक तो एजुकेशन, ऊपर से इन्होंने बात करी थी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी। एक तो एजुकेशन की बात की थी और ऊपर से इनडिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी। तो ये जो है ना, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना भाषा, ना जाति, ना समाज, ना मानव रेसिस, है ना। तो ये इन्होंने अच्छी बात करी और सबको बराबरी का मौका देने की बात करी। और इन्होंने जो कहा उसमें क्या-क्या था? इन्होंने कहा कि कहीं से भी हमारी जो भी संस्कृति आई है उसके लिए हम सदैव लॉयल रहेंगे, निष्ठा हमारी रहेगी हमेशा, रिलीजन के लिए रहेगी, लैंग्वेज के लिए रहेगी, स्ट्रेंथ के लिए रहेगी, प्रोग्रेस के लिए रहेगी, ठीक है? वेलफेयर ऑफ पीपल रहेगी, मतलब लोगों का कल्याण की बात इन्होंने करी थी।
अच्छा, कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ की जो जनसँख्या है वो बढ़ रही है, उसका हमें ख़्याल रखना है। सारे लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अकेले ये कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इन्होंने एक मतलब डुअल एस्पेक्ट दिया, उन्होंने कहा सारे लोग मिल के काम करेंगे। ऐसा ना हो कि फ्रस्ट्रेशन सब जगह फैल जाए और देश बर्बाद हो जाए। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने यही सारी चीज़ों की बात करी है, उसी को आगे अपना बताया है। तो क्वेश्चन ये है कि द पास्ट इज़, कैसे पास्ट की बात कर रहे हैं ये आपको मुझे बताना है। हाँ, देखो जो पास्ट था वो कैसा था, अलाइव था और डायनामिक था। डेड और स्टैटिक नहीं था, अलाइव एंड डायनामिक था, उसको उन्होंने इंटैक्ट रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा पास्ट जो है उसको अलाइव एंड डायनामिक। द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ, द जो इंडियन कल्चर है वो किसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है? वो है एग्ज़ाम्पल यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। एरुडिशन किसके लिए है? मैंने बताया था एरुडिशन किसके लिए है? हाँ, एरुडिशन का मतलब होता है इंटेलिजेंसी। सेबेस्टियन, ईरम, मेधावी, नेहा आंसर कर रहे हैं। एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, इंटेलिजेंस। When did Dr. Hussain deliver this speech? ओके, सो सबको पता है कि when he took oath as the president of India. हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद होगी डेट आपको? अगर याद है तो बताइए। उनका जो जन्म हुआ, कब हुआ? वेरी नाइस। वही मैंने कहा था कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आएँगे तो इस तरीके से आ सकते हैं कि 1897 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, अच्छा उनकी डेथ, ये डेट याद है? ईरम सिंह। इसको स्पेल कैसे करते हैं? 1969 ना? 1969। अच्छा वैसे जैसे यूपी और बिहार बोर्ड वाले बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको 69 में और 79 में फ़र्क ना पता हो, है ना? मतलब मुझे ऐसा लगता है ये दिल्ली वाले ही होते हैं और मतलब ये थोड़े से तो कॉन्वेंट वाले ही होते हैं जिनको ये मतलब कन्फ्यूज़न रहता होगा, हमें तो कभी नहीं रहा। हमें पता है 69 के बाद 70 आता है, 79 के बाद 80 आता है। खैर ये 69 है। और हमसे कभी ये गलती हुई भी नहीं। पता नहीं लोगों ने जब जब मीम बनने लगे तब तब मेरे को पता चला। क्या हुआ इरम? आपको कन्फ्यूज़न रहता है क्या? नहीं सीरियसली मुझे ये छोटी-छोटी चीज़ों में जब मीम बनने लगे तो पता चला अच्छा लोग इसको भी माइंड करते थे। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज़ बोर्न इन। नहीं इरम, मैं बिहार नहीं गई कभी। जाने की इच्छा है, अभी सेमिनार गया था बट मेरे पास टाइम नहीं था। बिहार क्या, मैं यूपी भी नहीं गई हूँ। यूपी में भी एक ही 2 जगह गई हूँ। उधर जाना होता नहीं। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज़ बोर्न इन देयर हैदराबाद। यस।
हाँ, earlier he had served as ये ना क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। Earlier he had served as the government of Bihar. Dr. Radhakrishnan explained exceptionally Indian economics, Indian philosophy, Indian politics, Indian civilization. अरे नहीं, सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। सिविलाइजेशन नहीं, फिलॉसफी। इरम, हाँ करेक्ट होगी। हाँ, ये फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ। एक मिनट। हाँ बताना जरा। देखो, एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन। ठीक है, इन्होंने किसकी बात की? होल नेशन की ग्रोथ की बात की। रिच और पुअर की बात नहीं की, ना ही सर्टेन रिलीजन की बात की, इन्होंने होल नेशन की बात की। ठीक है। कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर व्हाट? पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग मनी, मोरल पर्पस, ऑन इंटरेस्ट, या फिर मटेरियल गेन। इन्होंने ये भी बात करी थी कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर बी, मोरल पर्पस। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, हाँ डेट बतानी है अगर आपको याद है तो। मैंने इस पे आपका फोकस कराया भी था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की स्पीच कब डिलीवर हुई? यस, 1967 में। वेरी नाइस, याद है ना सबको डेट्स? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ओथ किस चीज की ली थी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बच्चों बच्चों को पता है, तो ये इसको स्किप करते। ये ली थी प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है।
हाँ, ये भी अब याद हो गया होगा, भारत इज माई होम इज रिटन बाय। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोग फैक्ट्स पर उतना जाओ नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो, लेकिन फोकस रहेगा हमारा इसमें जो स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे उन पर पूरी तरह। इनके रोल मॉडल कौन है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इनमें कुछ स्टेटमेंट्स ये ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, वो तो डॉक्टर राधाकृष्णन रहे ना, सी ऑप्शन है ना 18 क्वेश्चन का। इरम आपने कौन से क्वेश्चन का? महात्मा गांधी नहीं, जाकिर हुसैन के रोल मॉडल डॉक्टर राधाकृष्णन। इनका एक स्टेटमेंट था, अभी मैं बताऊंगी, वो भी इसका क्वेश्चन आएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू, लॉयल्टी किस चीज की? पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, या फिर क्या? जब भी प्रतिज्ञा ली जाती है तो किसकी ली जाती है प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा जब भी लेते हैं तो किसकी लेते हैं? नेशन की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो हमेशा ना प्रतिज्ञा की जब बात आएगी तो नेशन की नहीं। भारत में नेशन से बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? भारत में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके के नेशन के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे नेशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो ओथ जब भी प्रेसिडेंट कोई लेगा ना तो वो हमेशा संविधान की निष्ठा की बात करेगा। ओके, वो हमेशा बात करेगा संविधान की निष्ठा की। ये चीज याद रखना, ये इसमें ही नहीं वैसे भी तो नेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो संविधान में रह के काम कर रहे हैं। हाँ, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था इनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। ओके, ये इनका मतलब फेमस स्टेटमेंट रहा। हाँ, इसमें क्या आंसर लगाओगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट व्हाट? पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट और लीडर। सारे ही ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो क्या लगाओगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो क्या थे? अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब सिंपल है बट अच्छा है। आप लोग मुझे लगता है बताएंगे राइट आंसर। वेरी नाइस। ये पॉलिटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा, लीडर भी नहीं बोला जाएगा, इनको नेशनलिस्ट बोला जाएगा। थिंक देखो थे तो, देखो वैसे तो एक चीज बताऊं, जो हमारा टॉपिक है ना उसके हिसाब से तो ये पॉलिटिशियन, थिंकर, लीडर सब थे, बट सब ग्रेट नेशनलिस्ट बोला जाएगा, राष्ट्रवादी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना नेशन को सेंटर में रख के बात करते हैं, राइट? तो जाकिर हुसैन उसमें थे जो नेशन को सेंटर में रख के बात करते हैं। तो हर वही, जैसे कोई भी सोशलिस्ट होगा तो वो सोसाइटी को सेंटर में रख के बात करेगा। कोई भी मतलब ऐसा पर्सन जो आईएसटी इसमें लग जाता है वो एक तरीके का वादी होता है, मतलब वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला पर्सन होता है। तो ये जाकिर हुसैन वेल नॉन नेशनलिस्ट थे, और कोई भी इनके उसमें पहचान में नहीं लिखा जाएगा। हाँ, ये तो पता होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, इन्होंने अपनी स्पीच जो डिलीवर की वो प्रेसिडेंट की ओथ के दौरान जो है वो डिलीवर की, ठीक है? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? नेशन बिल्डिंग का प्राइम इंस्ट्रूमेंट है क्या आखिर? नेशन बिल्डिंग का एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, ट्रेड है। तो हर पर्सन, वेरी नाइस इरम, दीपशिका, सेबेस्टियन, देखो हर पर्सन की एक आइडियोलॉजी होती है, और इनकी आइडियोलॉजी ये है कि एजुकेशन बढ़े, इस नेशन में एजुकेशन बढ़े। दैट्स अ सिंपल आइडियोलॉजी ही फॉलोड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हुआ, एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। हर टॉपिक में यही होगा आप लोगों का। अगर आप लोगों को उसकी बेसिक आइडियोलॉजी समझ आ गई, जैसे कल उन्होंने जो बात करी थी, देखो एक चीज और याद रखना, यहाँ इसके जो टॉपिक्स है ना वो आपका पूरा दिमाग खोल देंगे। बहुत ही ज्यादा है, मतलब बढ़िया टॉपिक है। इंटेलेक्चुअलिटी जितने भी ये हमारे 12th क्लास में होंगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना एकदम बेहतरीन है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन वेरी केयरफुली। और मैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स भेजती हूँ जिनको आपको करना ही करना है हर हाल में, जैसे इसने मुझसे बोला। आप उनको कर लेना, टेंशन कम हो जाएगी। क्वेश्चंस कराती हूँ मैं।
ओके। हाँ, क्या है, अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हाँ, डॉक्टर राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं। चूँकि अब तो आपने जो है ना पूरा टॉपिक कर ही लिया है, तो अब आपको पता है कहाँ पे क्या होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ वेयर, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, ठीक है? वो इंडिया की ही बात करेंगे। जाकिर हुसैन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। अच्छा, उस टाइम पे जब जाकिर हुसैन का टाइम पीरियड चल रहा था 1967 में, तो भारत में कई बदलाव हुए। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट 1967। यहाँ पे आंसर भी है शायद, हाँ, सी आंसर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office in the spirit of, अ, इसमें लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी, मतलब पूरे विनम्रता के साथ में, प्रार्थना प्रार्थना और विनम्रता के साथ में उन्होंने ऑफिस में एंटर किया, हाथ पांव जोड़ के। ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर हिज फेथ, ये आधा क्वेश्चन है। यहाँ पे नेवर लूज हिज फेथ होगा, यहाँ पे लूज मिसिंग है, यहाँ पे नेवर लूज हिज फेथ इन। अब यहाँ पे मैं नहीं होगा, तो आंसर गलत था, क्वेश्चन गलत था। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, ये आपको पता है, ठीक है। इंडियन वो भारत इज माई होम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो, ठीक है। कल हम बात करेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ की, ठीक है? आप इसको एक बार पढ़ लेना तो ये समझ आ जाएगा आपको। अभी तो खैर यहाँ पे इसमें अ पिंच ऑफ स्नफ आपको अच्छा लगेगा, इसमें थोड़ी सी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो आपको अच्छी लगेगी। ओके, चलो ठीक है गाइज, अभी आज का सेशन तो खत्म करते हैं, और मैं आपको आपके ग्रुप पे लिस्ट जो है वो भेजती हूँ बना के। ओके हीरो, okay guys, bye bye, take care, see you tomorrow and I'll share the notes.